हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर होगा सेट्स का 5th लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में मैं कराऊंगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, हाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी भी दो सेटों का डिफरेंस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। आज मैं इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल्स में करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, क्या होता है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिस डायग्राम से हम लोग किसी भी सेट का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से हम लोग पता करते हैं किसी सेट का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि जो जाई होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, इसके यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगुलर से हम लोग डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम में हमेशा इसको हम लोग रेक्टेंगुलर बना के हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो बड़ा सा जो रेक्टेंगल है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर में बहुत सारा सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट का बहुत सारे सबसेट होता है। ठीक है, तो अब ये अगर वेन डायग्राम में अगर आपका ये अगर आपका यूनिवर्सल सेट है तो इसका भी तो कुछ सबसेट होगा। कोई भी एक यूनिवर्सल सेट का बहुत सारा सबसेट होता है। तो मान के चलते हैं एक ए है, सेट है, एक सेट है जो एक सबसेट है किसका? जाई का सबसेट है। ठीक है, ए जो है क्या है? जाई का सबसेट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ए को क्या करेंगे? इसमें एक स्फीयर एक गोल से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये जो है ए, ये क्या है? सबसेट है। इससे क्या पता चलता है कि जो जाई है यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जो एक सेट को कंटेन करके रखा है, ए को कंटेन करके रखा है। ठीक है, इससे हम लोग को ये समझ में आता है। तो ये जो टोटल एक ज्योमेट्रिकल जो फिगर है, इस टोटल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो टोटल जो फिगर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। ठीक है, समझ में आया? जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको एक रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो भी इस यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा उसको हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट is denoted by और it can be represented by, लिख दीजिए, डिनोटेड नहीं करके और डिनोटेड ही रहने दीजिए, डिनोटेड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या क्लोज सरफेस नहीं बोल के इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, अब कर्व में क्या क्या आता है? क्लोज्ड कर्व में एक मान लीजिए सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ये एलिप्स हो गया, ये बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं सबसेट को। ठीक है, तो इसमें जो एक ए जो है इसको हम लोग डिनोट किए एक सरफेस से, एक क्लोज्ड कर्व से। ठीक है, अच्छा अब मानते हैं ये जो ए है ये भी एक सेट को कंटेन करके रख रहा है, मान लीजिए बी को। ठीक है, मान लीजिए कि बी जो है एक सेट है जो ए में कंटेंट है, एक ए का सबसेट है, तो उसको हम लोग ए के अंदर में कर देंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ए है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में है। ठीक है, और जो बी है वो सिर्फ ए के अंदर में है। ठीक है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, उम्मीद करते क्लियर हो कि वेन डायग्राम क्या है। हाँ, अच्छा, ये चीज समझ में आ गया कि वेन डायग्राम है क्या। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ करवाते हैं तो बहुत क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए में क्या है? एक्स इज सच दैट, मान लीजिए ए में एक्स नहीं लेके ऐसे ले लेते हैं, ए में क्या एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 से लेकर 10 तक
ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है, ए सेट में, ठीक है। अच्छा, एक और सेट ले लेते हैं बी, जिसमें क्या है, एक्स इज सच दैट, एक्स को एक क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लेके चलते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, अप टू 10, अप टू 10। अच्छा, इसमें क्या बोला है, जो बी है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, कहां तक है वो, अप टू 10 तक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। क्या होगा इसके एलिमेंट, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, जो कि यहाँ पे अप टू 10 दे दिया है इसलिए। अच्छा, इसको हम लोग वेन डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या बोले थे हमेशा, जो एक यूनिवर्सल सेट है ए जो है, ये यूनिवर्सल सेट है बी का, क्योंकि ये जो 3 6 9 है ये यहीं से आया है, इस 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है ये इसका पेरेंट सेट है, ठीक है। तो ये सेट जनरेट करता है इसको बी को, ठीक है। तो ए जो है ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है बी का। तो हम लोग क्या बोले थे, हमेशा यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रेक्टेंगल से, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल ये जो है यूनिवर्सल सेट है ए, ठीक है। ये टोटल क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा, बी जो है वो सबसेट है, तो इसको बी को किससे करेंगे, क्लोज कर्व से करेंगे, चाहे वो सर्कल हो, चाहे ओवल हो, या एलिप्स हो, ये बता चुका हूं मैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बी ये वाला एलिमेंट सेट हो गया। अच्छा, ठीक है, ये अगर बी सेट है तो इसके एलिमेंट क्या क्या है, 3 6 9 है, 3 है, 6 है और 9 है, ठीक है। अच्छा, ये जो ए है, ए में तो 1 से लेकर 10 तक का एलिमेंट है, और ए तो ये पूरा है, ठीक है। अब 3 6 9 इसमें है, तो बाकी एलिमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या एलिमेंट रह गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अच्छा, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, ए में है इसलिए। अच्छा, 6 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी है। अच्छा, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 है, 10 हुआ। तो ये हुआ इसका वेन डायग्राम, ठीक है। ये हुआ इसका वेन डायग्राम। क्लियर हुआ क्या है वेन डायग्राम, क्या है कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का। अच्छा, चलिए अब आते हैं किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है। क्लियर हुआ। किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। दो सेट का यूनियन क्या होता है। अच्छा, ठीक है, मान के चलते हैं कि दो सेट है, लेट ए एंड बी बी अ टू सेट, ठीक है। मान लेते हैं कि दो सेट है, एक है ए और एक है बी। अच्छा, द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज, मान के चलते हैं, डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। जो दो सेट का जो यूनियन होता है, ये जो यूनियन है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये वाला साइन से, ए यूनियन बी। ये यू जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन का साइन, ठीक है। अब ये यूनियन होता क्या है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स होंगे ए में और जो भी एलिमेंट्स होंगे बी में, इन दोनों एलिमेंट्स को अगर कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये भी, द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। क्या बोलता है इसमें कि जो भी एलिमेंट ए में है और जो भी एलिमेंट बी में है, उन सारे एलिमेंट दोनों जो मतलब जो एलिमेंट ए में है जो एलिमेंट बी में है, उन सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोगों को, ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ टू सेट्स,
ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अच्छा बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 6 और 7। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी। हम अभी क्या बोले, जो भी एलिमेंट ए में है और जो भी एलिमेंट बी में है, इन दोनों को एलिमेंट को अगर हम एक साथ कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो ए यूनियन बी हो जाएगा। सिंपल है। तो ए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दोबारा है इसमें, तो 5 एक ही बार आएगा सेट में। अच्छा 6 और 7, इसमें देखिए अभी हम क्या लिखे, एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसमें दोनों एलिमेंट का सेट है, ए का भी सेट है, बी का भी सेट है, इसलिए ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या होता है यूनियन का कॉन्सेप्ट? हाँ, चलिए एक और चीज करवा देते हैं। अच्छा एक चीज देखिए कि ए यूनियन बी होता क्या है, अब इसको हम लोग अच्छे से समझा देते हैं। ए यूनियन बी, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड में। सेट बिल्डर मेथड में इसको समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक्स तो होगा, ठीक है, जो एक्स ए में भी होगा एंड जो एक्स बी में भी होगा। क्लियर हुआ? इससे क्या पता चलता है कि जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, उन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो मेरा ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है, यूनियन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा एक चीज और समझा देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि ए एक सेट है, क्या एलिमेंट्स उसमें, क्या एलिमेंट्स उसमें, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, इसमें मान के चलते हैं ए बी सी डी ई है। ठीक है, अच्छा और बी में क्या है, सी है, ए है, आई है और ई है। ठीक है, इसमें मान के चलते एक आई भी है। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखिए ए यूनियन बी हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए का जो सेट है वो लिख दिया जाएगा, ई और आई। ठीक है, अच्छा सॉरी, उसके बाद क्या आएगा, जो बी का जो सेट है। अच्छा बी में क्या है, सी है। अच्छा देखते हैं, इसमें सी है, ऑलरेडी सी है, तो दो बार सी, तो पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि किसी भी सेट में दो बार कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सी है एक बार तो एक ही बार आएगा। ठीक है, ए है तो ए भी एक ही बार आएगा, आई है तो आई एक ही बार आएगा क्योंकि आई ऑलरेडी इसमें है, ई जो है वो इसमें आएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि आई क्योंकि आई ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसका जो ए यूनियन बी होगा ये होगा ए बी सी डी ई आई। ठीक है, जो देखिए तो क्या ए से इक्वल है, क्योंकि ए में भी वही एलिमेंट है, क्योंकि ए में भी वही एलिमेंट है। अच्छा एक चीज और नोटिस हो रहा है कि जो ये बी जो सेट है, जो ये जो बी जो सेट है, ये बी, ये जो बी जो सेट है, ये बी सबसेट है ए का। हाँ ये क्लियर हो रहा है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब देखिए बी जो ए का सबसेट है, ये पहला चीज इसमें नोटिस हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, एक चीज हमेशा देख लीजिए कि बी जो है ए का अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या पता चला हमको, ए हुआ। तो इससे एक नोट आ जाता है हम लोगों को, क्या नोट है ये, कि इफ, इसको नोट समझ के लिख लीजिए, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आया? ये चीज अगर मैं पहले बोलता तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया अचानक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई एक सेट बी है जो ए का सबसेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा इसका एक वेन डायग्राम बना देते हैं, यूनियन का जो है वेन डायग्राम हम बना देते हैं। ठीक है, क्या होगा देखिए, मान लो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, मान लेते हैं
एक रेक्टेंगल है, क्या है ये अभी मैंने बताया था, रेक्टेंगल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जाई, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या सेट होगा, दो सेट होगा जो सबसेट है जाई का, ठीक है, ए और बी, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। तो इस ए और बी में कौन सा यूनियन का पार्ट है, जो एलिमेंट ए में है और ये बी, ए में तो ये भी है, ये इतना पार्ट भी है, और जो एलिमेंट बी में है ये टोटल पार्ट, ठीक है। तो जो भी शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट इज ए यूनियन बी। क्लियर हुआ, जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी है। समझ में आ गया, ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से समझ में आ गया, वेन डायग्राम से समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एक दो सेट का यूनियन को हम वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ क्लियर हुआ, अच्छा चलिए अब आते हैं कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, किसी भी दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होता है। हमेशा खुद का नोट्स खुद बनाया करिए, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि दो सेट हैं, लेट ए बी बी अ सेट, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं दो सेट है, ठीक है। देन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट, intersection of these two set A and B is denoted by किससे डिनोट होगा, A उल्टा U B, ये जो उल्टा U कर देते हैं, U को उल्टा कर देते हैं, ये साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन को। अब आता है कि इंटरसेक्शन है क्या, ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन है क्या। ए यूनियन बी में वही सेट जाएगा, ए यूनियन बी में वही एलिमेंट्स होंगे, सॉरी वही एलिमेंट्स होंगे जो एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, मतलब जो ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वही एलिमेंट सिर्फ ए यूनियन बी में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि दिस कंटेन only the element which is in A and B both, element which is in A and B both, ठीक है, क्लियर हो। अच्छा इसमें क्या पता चल रहा है कि ए और बी में, अच्छा एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में साथ साथ भूल बता दिया था, ए यूनियन बी में क्या होता है, एक्स इज सच दैट, ठीक है, हम क्या बोलते हैं एक्स ए और बी में क्या एलिमेंट होगा, जो दोनों का एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे इस तब होगा। हाँ तो चाहे एक्स जो होगा चाहे ए का एलिमेंट होगा और चाहे एक्स जो है बी का एलिमेंट होगा, ठीक है, दोनों का एलिमेंट नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है, दोनों का एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में गलत बोल दिया था, सॉरी पिछले यूनियन में ये चीज मैं समझाया था, उसमें साथ एंड कर दिए थे, जो चीज गलत है, ठीक है, अभी याद आया मेरे को, ठीक है। तो क्या होगा, जो x जो है चाहे वो a में होगा या b में होगा, ठीक है, पर दोनों में कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्यों होगा ये चीज, इसको हम समझा देते हैं। मान लेते a जो है उसमें है 1 2 और b में है 3 और 4, ठीक है, मान लेते b में है 3 और 4, तो a यूनियन b में क्या होगा 1 2 3 4। अच्छा कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम उठा लेते हैं 3,
ठीक है, तो क्या 3 दोनों में है, ए में भी और बी में भी है? नहीं, 3 ए में है सिर्फ। अच्छा, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट 3 जो है बी में है, ए में नहीं है। अच्छा, एक और आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेते हैं, ए क्या, सॉरी 1 क्या इसमें बी में है? नहीं, ये सिर्फ ए में है। तो चाहे इसका एलिमेंट किसी एक में ही हो सकता है, चाहे वो 1 ए में होगा या चाहे वो बी में होगा, बोथ में हो सकता है। पर इसमें जो ये एलिमेंट होगा, जो भी इसमें एलिमेंट होगा, वो चाहे ए में होगा चाहे बी में होगा। ठीक है, सब कंडीशन में दोनों में नहीं हो सकता। ठीक है, किसी किसी में हो सकता है कि दोनों सेट में है, पर हमेशा एक ही चीज होगा कि चाहे वो एलिमेंट इधर ए में होगा या इधर बी में होगा, कभी दोनों में नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया, पिछले बार का क्या भूल हुआ था। अच्छा, अब आते हैं कि ए यूनियन बी होता क्या है। ए यूनियन बी में वही एलिमेंट होगा जो इधर, जो एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या पता चलता है कि ए यूनियन बी में वही एलिमेंट होगा एक्स इज सच दैट जो एक्स ए में भी है एंड एक्स जो बी में भी है। ठीक है, कैसे पता चला ये चीज मेरे को? ठीक है, आते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और बी एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोले कि ए हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या हम बोले कि वही एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक है, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है? 3 है दोनों में, 4 है दोनों में और 5 है दोनों में। तो क्या एलिमेंट होगा? 3 4 और 5। ठीक है, तो ये जो 3 4 और 5 है, ये किसमें? ए में भी है, और ये जो 3 4 5 है बी में भी है। मतलब ये जो दोनों है बी में भी है और ए में भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो चीज है वैलिड है, दिस इज वैलिड। ठीक है, जो चीज मैंने ए यूनियन बी में लिख दिया था, ये चीज, सॉरी, ये यूनियन, यहाँ पे बी यूनियन का साइन मैंने दे दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं इसमें कि मान लेते हैं, अच्छा, इसी एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। देखिए, इसमें एक चीज क्या पता चल रहा है कि क्लियरली जो बी है वो क्या है, सबसेट है ए का। क्लियरली बी जो है सबसेट है ए का। अच्छा, ये जो 3 4 5 है ये तो सिर्फ बी में है, तो इसको हम लोग इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग इक्वल टू बी लिख सकते हैं, इक्वल टू बी। हाँ, अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी सेट बी अगर सबसेट रहेगा ए का, कोई भी सेट अगर बी अगर ए का सबसेट है, क्योंकि 3 4 5 ये 3 4 5 इसमें भी है, तो ये सबसेट है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? और क्या मैंने पिछली बार में क्या समझाया था, यूनियन के केस में अगर बी इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दोनों चीज मैं समझा दिया। हाँ, क्लियर हुआ इससे? अच्छा, अब आते हैं कि वेन डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। वेन डायग्राम, अच्छा, वेन डायग्राम में हम क्या बोले थे, फिर से रिपीट करते हैं कि जो रेक्टेंगुलर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अच्छा, जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सब से हम लोग डिनोट करते हैं। मान लेते हैं एक ए है और मान लेते हैं एक बी है। ठीक है, अच्छा, इसमें ए के कुछ एलिमेंट है, इसमें बी के कुछ एलिमेंट है, और ये जो बीच का जो पार्ट है जो एक दूसरे के साथ जो कोलाइड कर चुका है, इसमें ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो क्लियर है। हाँ, तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें ए का भी सेट है, इसमें ए का भी कंटेन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बोथ।
हाँ, इसमें क्या है, ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। हाँ, तो ये जो पार्ट है, तो शेडेड जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ए, जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जो ये शेडेड पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे एक वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जो और कराया जा सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हो गया। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्लियर हुआ कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है। हाँ, अब आते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर का डिफरेंस कर सकते हैं, किसी भी दो फंक्शन का हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट अब आएगा किसी भी दो सेट का हम लोग डिफरेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। अच्छा, सॉरी, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, मान लेते हैं कि ए, पिछली बार की तरह, लेट ए एंड बी बी अ टू सेट। अच्छा, ठीक है, ए और बी टू सेट है। ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, मान लेते ए माइनस बी, ये एक डिफरेंस है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट रहेगा, इसमें वही एलिमेंट रहेगा एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ बी, बट नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी। अब आते हैं क्या है ये चीज। ए माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए से बी का जो सेट का ए जो है बी को माइनस कर दे रहा है। ठीक है, मतलब जो बी का जो एलिमेंट्स होंगे वो ए माइनस कर ले रहा है। मतलब ए में भी अगर जो बी का एलिमेंट्स हैं, बी का जो एलिमेंट हो तो बात जा ही रहा है। ठीक है, और ए में जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी हट जाएगा, वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे दिखा देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और बी ले लेते हैं क्या है 2 और 3। ठीक है, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसा कोई एलिमेंट होगा इसमें जो सिर्फ a का एलिमेंट होगा पर b का एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा, b का 2, 3 तो ये श्योर बात है कि वो सब्ट्रैक्ट हो गया, हट गया, उस चीज को वैनिश कर दिया गया। अच्छा, b में जो 2 और 3 है इसमें भी है, तो 2 और 3 को इसमें से भी हटा दिया जाएगा। तो क्या एलिमेंट बच जाएगा, सिर्फ 1 और 4। जो चीज जो a माइनस बी में क्या एलिमेंट है, जो सिर्फ a का एलिमेंट है, ये जो है सिर्फ a का एलिमेंट है which belongs to a but does not belongs to b। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि क्या है a माइनस बी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ। हाँ, सिमिलरली b माइनस a को देख लेते हैं। इसमें क्या एलिमेंट होगा, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b but not एलिमेंट ऑफ a, but not a एलिमेंट ऑफ a का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि b माइनस ए में सिमिलरली उल्टा है ये चीज। हाँ, कि इसमें सिर्फ b का एलिमेंट होगा पर a का एलिमेंट नहीं होगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a में एलिमेंट है, सेम वही एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, इजी होगा समझने में। 1, 2, 3 और 4 और b में ले लेते हैं 2 और 3 ले लेके चलते हैं।
ठीक है। तो बी में से ए का जो एलिमेंट है वो बाद चला जाएगा। क्या क्या बाद जाएगा भाई? इसमें क्या क्या बाद जाएगा देखिए, इसमें क्या क्या बाद जाएगा देखिए। इसमें से ए में तो 2 3 भी है, 2 3 भी चला गया, 1 4 भी चला गया क्योंकि वो एलिमेंट है। मतलब ये टोटल जो 1 2 3 4 एलिमेंट है वो रहेगा ही नहीं, वो पूरा वेनिश हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए में क्या बचेगा? बी माइनस ए में क्या बचेगा भाई? एम्प्टी, कुछ होगा ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि 2 3 भी तो जो इसमें है वो ए में भी है, वो ए में भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 5। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि इफ B is a subset of A, then B minus A is 5, मतलब नल सेट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें भी यही हो जाएगा, सेम इसमें भी यही हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझा देते। एग्जांपल में मान लेते हैं एक A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो A माइनस बी क्या हो जाएगा? A में से B का सारा एलिमेंट चला जाएगा, तो 1 2 भी चला जाएगा, 3 4 तो ऑलरेडी चला जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 5। जो चीज नल सेट है, जो चीज नल सेट है, तो इससे क्या पता चलता है कि A अगर सबसेट रहेगा B का, तो A माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, दोनों कंडीशन में मैंने समझा दिया कि क्या ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, जो चीज मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, हाँ, बी माइनस ए तो सेम सिमिलर मेथड से आप लोग कर सकते हैं कि बी माइनस ए क्या है, हाँ, अलग से नहीं करवाना होगा। अच्छा, अब आते हैं कि ए माइनस बी का हम लोग इसको वेन डायग्राम बना देते हैं। ए माइनस बी का वेन डायग्राम करते हैं, वेन डायग्राम, फिर बी माइनस ए का करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल एक क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसमें दो सेट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या है? ए है और ये बी है। अच्छा, अब आते हैं इसमें जो है a माइनस बी में क्या होगा? a का ही एलिमेंट होगा, b का नहीं होगा। इसमें ये जो यूनियन पार्ट है इसमें तो b का भी एलिमेंट है, a का भी है, b का भी एलिमेंट है, तो इसमें b का भी एलिमेंट है, तो ये चीज नहीं होगा, सिर्फ a का पार्ट होगा। तो इसमें क्या एलिमेंट होगा? सिर्फ यही होगा ना एलिमेंट, इसमें सिर्फ यही एलिमेंट, यही जो पार्ट होगा, ये शेडेड पार्ट क्या होगा? ये जो पार्ट होगा, जो शेडेड पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? a माइनस बी। क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिकल फॉर्म से क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं b माइनस ए का वेन डायग्राम पे। b माइनस ए का जो होगा वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम। अच्छा, हम क्या बोले थे? पहले क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल लेंगे जो है यूनिवर्सल सेट होगा। ये सबसे पहला काम होगा हम लोगों का क्या? कि एक रेक्टेंगल लेंगे जो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जिसके अंदर में दो सेट होंगे, एक A होगा और एक B होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये A है और ये B है। ठीक है, मान लेते हैं ये A है और B है। अच्छा, इसमें तो सिर्फ A का एलिमेंट होगा, हमको B माइनस ए में क्या करना है? सिर्फ B का एलिमेंट होगा, जो जिसमें A का एलिमेंट होगा ही नहीं, कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट B में भी है तो वो एलिमेंट वहां से भी हट जाएगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें तो A का एलिमेंट है और इसमें A और B दोनों का एलिमेंट है, तो इसमें जो तो A का एलिमेंट है तो ये तो सेट में आएगा ही नहीं, तो बचा क्या आएगा? सिर्फ यही ना आएगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है? ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है? B माइनस ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि a माइनस बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, b माइनस ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दोनों का वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, अब आते हैं
कि किसी भी एक, अब ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी एक सेट का ही होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? मान लेते हैं कि ये एक सेट है, लेट ए बी अ सेट। ए को एक हम लोग सेट मान लेते हैं, ठीक है, ए को हम लोग सेट मान लेते हैं। अच्छा, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, ए इज डिनोटेड बाई, इसका तीन तरीके से ए बार ऐसे दिखा सकते हैं, या ए के पावर में ऐसे साइन दे देंगे, या ए के पावर में सी लिख देंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, हम लोग बेसिक भाग ये वाला एक यूज करते हैं और ये वाला यूज करते हैं, ये बहुत कम ही यूज किया जाता है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि बाई चांस अगर एग्जाम में ये चीज दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा, क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट? अच्छा, इस ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट होगा, अच्छा, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जाई, लेट जाई बी अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एक ले लेते हैं। अच्छा, अब समझ में आएगा अच्छे से कि एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स द एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन द एलिमेंट ऑफ जाई, मतलब इसका एलिमेंट कंटेन करेगा, जो यूनिवर्सल सेट है इसका कंटेन करेगा एलिमेंट को। ठीक है, which does not contain in ए में जो एलिमेंट नहीं होगा उसको। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के साथ करवाते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। मान लेते हैं एक ए में एक एलिमेंट है, एक जाई में एक एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले जाई में एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से लेके 10 तक एक नंबर है। ठीक है, और ए में एक एलिमेंट है, मान के चलते हैं 3 है, 6 है और 9 है। अच्छा, हमको क्या बोला है निकालने कि ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है क्या। हम अभी क्या बोले, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या सेट होगा? एक वही सेट बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट में जो चीज यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसका एलिमेंट होगा, पर ये एलिमेंट नहीं होगा, जो ए का एलिमेंट है वो नहीं होगा। क्या का एलिमेंट होगा भाई? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 तो ए में है, और हम क्या जानते हैं कॉम्प्लीमेंट में ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं होगा क्योंकि ए में है, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा और 10 होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये होगा। ठीक है, ए को छोड़ के, सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में, ए को छोड़ के उस यूनिवर्सल सेट का जितना भी एलिमेंट होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में तो सीधी बात में एक चीज समझ में आ रहा है कि क्या होगा ये, अगर ये एक मतलब तो ये हो गया। अच्छा, एक और इसका मतलब मैं समझा देता हूं। अच्छा, अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग अगर लिखें कि जाई में से ए का एलिमेंट को बात कर देते हैं, साई माइनस ए, इसका मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को बात कर दो, तो क्या आएगा इसमें से? सेम आएगा। हाँ, सेम आएगा। तो हम लोग क्या समझ में आया कि ए कॉम्प्लीमेंट में से क्या किए? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से एक उसी एलिमेंट को उसी सेट को बात कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो हो जाएगा आपका क्या? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब कुछ एग्जांपल तो करवा दिए। अब एक चीज देखिए, अब एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो कि जाई एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेट
लेट जाई एक जाई ले लेते हैं, ठीक है, जो क्या है एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो होंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक। अच्छा, ये एक सेट ले लेते हैं, ये एक सेट ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वॉवेल, वॉवेल ही लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ये चीज समझ में आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हाँ, किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट में से अगर हम लोग उसके वॉवेल को अगर हम लोग बात कर देते हैं, हम लोग क्या जानते हैं अभी कि इस यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को हटा दो, ए के सारे एलिमेंट को हटा दो, तो इस इंग्लिश अल्फाबेट में से सिर्फ वॉवेल को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए आप लोग बताइए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉवेल को अगर हटा देने के बाद क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा, सीधी बात है। तो एक्स इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ अच्छे से। हाँ, अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया कि क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका एक डायग्राम बना देते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, इसका वेन डायग्राम हम बना देते हैं, यहां भी बना देते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, क्या होगा इसका वेन डायग्राम। अच्छा, एक चीज देखिए, मान लेते हैं ये वाला एक रेक्टेंगल है, क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर में जो सेट है ए, मान लेते हैं ये वाला ए सेट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ए सेट है, हम क्या बोले, इस जाई में से एक एलिमेंट को बात कर दो, हटा दो, हटा दो, हटा के एकदम हटा ही दो इसको, ठीक है, तो क्या एलिमेंट बच जाएगा इसमें, सेट बच जाएगा ये वाला, जो जाई का जो एलिमेंट ये वाला हट गया, ठीक है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट इज ए का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हुआ। और हम क्या बोले थे, ए का कॉम्प्लीमेंट का एक और मतलब क्या होता है, जाई माइनस ए, क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए और अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।